आज की ऑनलाइन क्लास में एमएससी फाइनल के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन पढ़ रहे हैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था CX वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, और उसमें अपन ने देखा था कि जब कार्बन एटम से कोई हेटेरो एटम जुड़ा हुआ रहता है तो उसका अपन डिस्कनेक्शन करते हैं। और कोई भी जो कंपाउंड्स होता है उसमें जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बन और हेटेरो एटम जुड़े हुए रहते हैं तब इस प्रकार की स्ट्रेटेजी वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन काम में लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कार्बोनिल CX वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। तो अब की बार अपन पढ़ रहे हैं, इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स, ईथर्स, एल्किल हैलाइड्स एंड सल्फाइड CX डिस्कनेक्शन। तो यहां पर एल्कोहल्स, ईथर्स, सल्फाइड्स, एल्किल, एल्कोहल्स, ईथर्स, सल्फाइड्स, एल्किल हैलाइड्स, इन सभी का वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन आज की स्टडी करते हैं इसमें। तो आप यूं समझिए इसके लिए कि जो भी CX ग्रुप डिस्कनेक्शन है और उसके अंदर जब भी अपन CX डिस्कनेक्शन करते हैं तो अपने को ये स्ट्रेटेजी काम में लेनी है। यहां पर HX प्लस R प्लस R BR R टोसिलेट R OMS। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब भी अपन कोई कंपाउंड्स लेते हैं तो वो कंपाउंड्स हैं वो टू कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, एक HX और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये जो है ये तो एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है और दूसरा है वो HX होता है। तो यहाँ पर आप जो सिंथोन से है तो यहाँ पर जो सिंथोन है वो क्या बनता है H+, और यहाँ पर दूसरा जो सिंथोन है वो क्या बनता है R+, और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स है वो अपन HX से जोड़ देंगे, और यहाँ पर H और X से, मतलब ये X नेगेटिव है तो ये अपन H प्रोटॉन जोड़ देंगे, और R+ है जो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट है, कार्बोकटाइन है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको अपन इससे बना हुआ मानेंगे RBR से, टोसिलेट से और मेसिलेट से। तो यहां पर इसको अपन इस तरीके से डिस्कनेक्शन करते हैं। जब भी वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करते हैं तो वहां पर जब इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपन काम में लेते हैं। यहाँ पर X है वो कोई हेटेरो एटम है और इस हेटेरो एटम को अपन इस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं। दूसरा और देखिए यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि जो इनका फंडामेंटल जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स वो एल्कोहल्स होता है, क्योंकि एल्कोहल्स को अपन एल्किल हैलाइड्स में भी चेंज कर सकते हैं और एल्कोहल्स को अपन टोसिलेट में भी चेंज कर सकते हैं, मेसिलेट में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूं भी देख सकते हैं कि जैसे ROH और यहाँ पर जैसे PX3 तो यहाँ पर RX। इसके अलावा ये इस तरीके से है एल्कोहल्स। यहाँ पर अपन टोसिल क्लोराइड काम में लें pyridine की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ROTS। तो इस तरीके से अपने को यहाँ OTS है जो टोसिलेट है ग्रुप है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, और गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण से ये इजीली हट करके यहाँ कार्बोकटाइन फॉर्मेशन देता है।
और इसी तरीके से यहाँ पर मेसिलेट क्लोराइड काम में लेते हैं तो यहाँ पर ROMS। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर R कार्बोकैटायन है उसके यहाँ पर 3 सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं। एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स एल्किल हैलाइड है, दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट टोसिलेट है और तीसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट है जिसको अपन मान सकते हैं ROMS। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एल्कोहल्स है ये इस एल्कोहल्स के द्वारा इन तीनों प्रकार के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं उनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। मतलब अपन इस एल्कोहल्स के द्वारा एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, जहां पर Br है तो यहाँ पर भी अपन PBr3 लगा करके RBr भी बना सकते हैं। यहाँ पर टोसिल क्लोराइड से रिएक्शन करके ROTS, यहाँ मेसिल क्लोराइड से रिएक्शन करके ROMS। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जब भी अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड का डिस्कनेक्शन करते हैं तो एल्किल हैलाइड का जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो अपन एल्किल हैलाइड में जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो अपन एल्कोहल मान सकते हैं, है ना। अपन ये भी मान सकते हैं कि एल्कोहल्स है उस एल्कोहल्स के हेलोजिनेशन के द्वारा अपन को एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और फिर एल्किल हैलाइड का जब अपन CX डिस्कनेक्शन करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये CX डिस्कनेक्शन करके इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं उनका अपन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी के बेस पर एल्कोहल्स और एल्किल हैलाइड्स ये इनको अपन एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। एल्कोहल को भी अपन एल्किल हैलाइड्स में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा PBr3 SOCl2 PCl3, है ना, PCl5 PBrF5। तो ये सारे के सारे हैं, इनके द्वारा अपन इनको जो एल्कोहल्स है उनको अपन एल्किल हैलाइड्स में चेंज कर सकते हैं। और जो एल्किल हैलाइड है उनको भी अपन किस में चेंज कर सकते हैं, एल्कोहल्स में चेंज कर सकते हैं। उसका यदि अपन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर X है उसका सब्स्टिट्यूशन है वो OH समूह के द्वारा होकर के एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्किल हैलाइड्स और जो अपन कहना चाह रहे हैं एल्कोहल्स हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये चीजें, ये स्ट्रेटेजी अपने को काम में लेना पड़ेगा और ये स्ट्रेटेजी अपन काम में लेते हैं जब एल्किल हैलाइड जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका अपन 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करते हैं तब। ठीक है, तो यहां पर एक दूसरा अपन जैसे अपन पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स, ईथर्स, सल्फाइड्स, एल्किल हैलाइड्स, तो अपन इसको यूं मानेंगे कि ये जो सारे जो कंपाउंड्स हैं, सल्फाइड्स है, ईथर है, थायोल्स है, एल्किल हैलाइड्स है ना, ये सारे के सारे हैं वो जो एल्कोहल्स है जो पेरेंटल कंपाउंड्स है उसी के द्वारा बनते हैं। मतलब इन सभी का जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो एल्कोहल्स ही है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे यहाँ पर आप ये तो जानते ही हैं कि एल्किल हैलाइड और यहाँ पर आप देख रहे हो एल्कोहल, तो ये तो एक दूसरे में इंटरचेंज है ही, है ना। अपन इससे ये भी बना सकते हैं और इससे ये भी बना सकते हैं। तीसरा और देखिए यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स को इधर, ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ ये RX, अब देखिए यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं। यदि इसकी क्रिया आप R एल्कोहल से करवाते हैं सोडियम की प्रेजेंस में, तो आप जानते हो विलियमसन ईथर संश्लेषण, तो यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन यदि एल्किल हैलाइड से होती है तो यहाँ पर ईथर का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर जब भी अपन 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन CX कार्बन और हेटेरो एटम का डिस्कनेक्शन करते हैं, जैसे कि ईथर है, तो जब भी अपन ईथर का डिस्कनेक्शन करेंगे तो ईथर के डिस्कनेक्शन में अपने को माइंड इस तरीके से सेटअप करना है, इस तरीके की स्ट्रेटेजी काम में लेनी है कि ईथर के डिस्कनेक्शन से एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब भी अपन ईथर का डिस्कनेक्शन करेंगे तो वहां पर एल्कोहल और एल्किल हैलाइड या यूं कहें सोडियम की प्रेजेंस में ROH और RX ये इनके स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में ईथर है और उस ईथर का अपन किस तरीके से इसका CX डिस्कनेक्शन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सल्फाइड ले सकते हैं। सल्फाइड में जैसे RSH इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर RSR, ठीक है। तो यहाँ पर RSR में ये अपने को सल्फाइड्स प्राप्त होते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर ये तो क्या है, ईथर है, और ये जो है ये यहाँ पर है सल्फाइड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हेटेरो एटम है, यहाँ पर भी अपन डिस्कनेक्शन करेंगे, तो डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये RS है ना, तो ये RS है, ये एजे किसकी तरह है, X की तरह। तो यहाँ पर इसका अपन प्रोटोनेशन करवा करके एक ये स्टार्टिंग मटेरियल्स बनाएंगे, और R+ है, ये R+ है, ये एजे किसकी तरह है, एल्किल हैलाइड्स की तरह। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। और एल्किल हैलाइड है वो भी अपन किससे बना हुआ मान सकते हैं, एल्कोहल से बना हुआ मान सकते हैं, या एल्किल हैलाइड है इसको ROTS से बना हुआ मान सकते हैं। एल्किल हैलाइड की जगह अपन ROMS काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी अपन सल्फाइड का डिस्कनेक्शन, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन करते हैं, तो अपन को इस तरीके की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को अपन को ध्यान में रखना होगा, और उस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए अपन सल्फाइड है उस सल्फाइड का वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करते हैं। उसके बाद में देखिए अपन बात करें थायोल की, कि किस तरीके से थायोल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ ये, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर RSH थायोल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अमोनियम थायोकार्बोनिल उसकी रिएक्शन भी अपन इस तरीके से करवाते हैं, तब भी अपने को थायोल्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे हैलाइड्स है, जैसे फिंकेलस्टाइन रिएक्शन आपने देखी होगी। यहाँ पर अपन सोडियम आयोडाइड है, तो यहाँ पर एक हैलाइड हैलोजन परमाणु का जो सब्स्टिट्यूशन है वो दूसरे हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है, तो यहाँ पर RI इस तरीके से है। इसके अलावा अदर डेरिवेटिव जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल्स है, तो यहाँ पर इस तरीके से R न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो ईथर है, सल्फाइड्स है, थायोल्स है, और एल्किल हैलाइड्स है, और अदर डेरिवेटिव हैं। इन सभी का वन ग्रुप डिस्कनेक्शन होते हैं, सभी वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, और इन सभी का करते हैं। तो ये सारे के सारे इनमें जो भी पेरेंटल जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो एल्किल हैलाइड्स होता है, और इसके अलावा जो इस तरीके से जैसे इसके लिए एल्कोहल्स है, इसके लिए थायोल्स है, और इसके लिए जैसे ये अमोनियम थायोकार्बोनिल है, और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड है, न्यूक्लियोफाइल्स है। तो इनके द्वारा अपन इसकी रिएक्शन करके यहाँ पर इनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं, और सिंथेसाइज करते हैं तो ये ऐसे काम में लेते हैं, और डिस्कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर अपन इसको विपरीत काम में लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से अपन वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में इन स्ट्रेटेजी को काम में लेते हैं। यहाँ पर आप यूं देख रहे हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ एल्किल हैलाइड है, और इस एल्किल हैलाइड से अपन इस तरीके की रिएक्शन के द्वारा अपन इस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो कंडीशन होती हैं रिएक्शन की, जो कंडीशन है वो कंडीशन इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि जो अपन सबस्ट्रेट ले रहे हैं, जो अपन एल्किल हैलाइड्स ले रहे हैं, वो किस नेचर का है। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, और ये एल्किल हैलाइड मैथिल एल्किल हैलाइड है या प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, तो मैथिल और प्राथमिक एल्किल हैलाइड में अपन जानेंगे कि वहां पर SN2 मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होती है, और जब SN2 रिएक्शन के द्वारा मैकेनिज्म कंप्लीट होती है तो वहां पर ये जरूरी है
कि वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल्स अपन काम में लेते हैं वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स होना चाहिए, और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स के साथ साथ वहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे अभी अपन ने बात की है कि यहाँ पर यदि अपन मैथिल हैलाइड्स लेते हैं और यदि यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स लेते हैं तो इस कंडीशन में अपन पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लेंगे और उसके साथ साथ ही अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट काम में लेते हैं। तो यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट ये यहाँ पर मोर इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की बातें हैं। दूसरा, यदि मान लीजिए यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड्स है वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स नहीं है, वो मैथिल एल्किल हैलाइड्स नहीं है, वो मान लीजिए जैसे मान लीजिए टर्सरी एल्किल हैलाइड है, और टर्सरी एल्किल हैलाइड में आप जानते हो कि अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस देखते हैं कि उसके दौरान स्टेबल कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो और वहां पर जो मैकेनिज्म काम में आती है वो SN1 मैकेनिज्म काम में आती है। तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो कंडीशन है वो इस बात को फेवर करती है क्योंकि वहां पर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स है, उसके साथ साथ वहां पर यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह वहां पर पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। तो वहां पर यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड हैं तो वहां पर अपन पोलर सॉल्वेंट को काम में लेते हैं और पोलर सॉल्वेंट के द्वारा वहां पर रिएक्शन है वो कंप्लीट होती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए अपने को अलग अलग कंडीशंस की जरूरत होती है। जैसे SN1 रिएक्शन के लिए SN1 रिएक्शन यदि मैकेनिज्म हो रही है और उसकी जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। SN2 मैकेनिज्म है तो SN2 मैकेनिज्म के लिए जो भी कंडीशन होती हैं वो सारी कंडीशन उसकी भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। और तभी यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल्स अपन एल्किल हैलाइड्स लेंगे उस स्टार्टिंग मटेरियल्स और ये यहाँ पर जो सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल्स है उनकी रिएक्शन के द्वारा अपने को टारगेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त होगा यदि अपन सभी कंडीशनों को फॉलो करते हैं। सभी जो कंडीशंस हैं वो यदि फॉलो होती हैं तभी यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल्स बनेगा और वो जो डिस्कनेक्शन है वो वर्केबल होगा, वो डिस्कनेक्शन है वो रिलायबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अपन ये बात कर रहे हैं। इसका भी अपन शॉर्टली इसका अपन जनरली एनालिसिस करें और एनालिसिस में अपन देखें कि किस किस तरीके से कार्बोकैटायंस बनता है और उस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के द्वारा किस प्रकार से वहाँ पर ये जो R+ है वो R+ अपन कैसे कैसे बना सकते हैं, किन किन से बनता है, ये आप इस एनालिसिस में आप इस पर फोकस कीजिए। तो देखिए मान लीजिए एक कंपाउंड है RCH2 R2, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर ये वाला R1 R2 X और यहां पर पोलर सॉल्वेंट। तो यदि डिस्कनेक्शन के द्वारा इस तरीके से स्टार्टिंग मटेरियल्स प्राप्त होता है, कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, तो फिर अपन वहां पर इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो अपन एल्किल हैलाइड्स भी मान सकते हैं कि यदि एल्किल हैलाइड्स को अपन पोलर सॉल्वेंट के अंदर रखेंगे तो इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है वो इजीली हो सकता है। दूसरा देखिए ये लो, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो H+ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसी तरीके से अपन अलग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल से भी बना हुआ मान सकते हैं।
H+, तो यहाँ पर H+ है वो H से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर OH2+ और OH2+ एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो उसके हटने से यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी अपन स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो अपन उसको एल्किल हैलाइड से बना हुआ मान सकते हैं, उसको अपन एल्किन से बना हुआ मान सकते हैं और उनको अपन एल्कोहल से बना हुआ मान सकते हैं। इन तीनों को अपन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में काम में लेकर के उस कार्बोकैटायंस का अपन फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं या फॉर्मेशन हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम में लेते हैं। तो ये आज के वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका एनालिसिस देखेंगे और इस एनालिसिस में अपन देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिस्कनेक्शन है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस को अपन एनालिसिस में किस तरीके से डिस्कनेक्शन में उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके ये जो कंपाउंड्स है सल्फाइड, ईथर, एल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड्स, उनका अपन डिस्कनेक्शन अपन कैसे कैसे उसका डिस्कनेक्शन करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।